नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट 9 में, जो कि आज होमोलोगस सीरीज के नॉमेनक्लेचर का लास्ट वीडियो है। 9 वीडियो में हमने टोटल होमोलोगस सीरीज को एक क्रम से मैंने डिस्कस किया है, उसके नोट्स बनाए हैं। आज ये हमारा होमोलोगस सीरीज का लास्ट वीडियो है और इस लास्ट वीडियो में आज हम एस्टर और अनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब तक अनअकैडमी लाइव 7 में YouTube पर हमारे 166 वीडियो हैं, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हमारा दोनों में स्पेशलाइजेशन है और हम बेसिक लेकर के चलते हैं, हाई फाई लेकर के हम नहीं चलते, क्योंकि आगे कंपटीशन में आपको बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी, फंडामेंटल की आवश्यकता पड़ेगी। और क्लास 11th, क्लास 12th के बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है और इसको देखना हो तो इस तरह से जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं एस्टर। एस्टर को आप डिफाइन करेंगे, द एस्टर आर फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप। COOH का, जैसे ये हमने COOH लिया, इसका ये हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो गया, ठीक है, और ये बन गया COOR- बन गया, और इधर एक एल्किल है ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH का हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाता है किससे? एल्किल ग्रुप से, और हमारा बन जाता है एस्टर। यहां मैंने लिख दिया, द एस्टर आर फॉर्म व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप। और इसका नामकरण, इसका नॉमेनक्लेचर आप जो पेरेंट हमारा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेरेंट एसिड है, उसी के नाम के आगे ATE जोड़ देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं IC को। These name as the alkyl salt of parent acid। जैसे हमने एस्टिक एसिड लिया, जिसको कि आप एथेनोइक एसिड कहते हैं, तो आप क्या कह देंगे? एथेनोएट कह देंगे आप। यहां मैंने लिखा है RCOOH -H माने वो रिप्लेस हो गया, ये H किससे? एल्किल। हमने इसको R- इसलिए लिया कि ये दूसरे एसिड का है, ये दूसरे का है, इसलिए मैंने R- लिया, हो गया RCOOR-। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOR- है, फंक्शनल ग्रुप COOR- है। अब इसका प्रेफिक्स कौन लेंगे? जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो प्रेफिक्स होगा। लिख दिया है मैंने, प्रेफिक्स इज एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट विल बी प्रेफिक्स ऑफ दैट एस्टर। सफिक्स derived from carboxylic acid and IC is replaced by ATE। IC is replaced by ATE। यहां किया। अब जैसे मैंने ले लिया HC डबल बॉन्ड OCH3, तो यहां पर जो CH3 है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और CH3, एक CH3 क्या होगा? मेथिल। और यहां पर एक ही कार्बन है, तो यहां पर कह देंगे मेथिल मेथनोएट। मेथनोइक एसिड है, जैसे ये हमारा मेथेनोइक एसिड है, एसिड हटा दीजिए, IC रिप्लेस कर दीजिए, ATE जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। ये इस तरह से। अब हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, इधर हमने C2H5 जोड़ दिया, C2H5 में से एथिल, ये C2H5 किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा एल्किल एथिल, और यहां भी 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, तो एथिल एथनोएट, क्योंकि दोनों साइड में 2-2 कार्बन है। तीसरा लिया मैंने, इस साइड में केवल 1 कार्बन लिया मैंने, और उसी कार्बन से ऑक्सीजन हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेथिल। और इधर क्या क्या कार्बन हुआ, 1 और 2 कार्बन हुआ, तो मेथिल एथनोएट। लास्ट एग्जांपल हमने लिया C2H5 इधर किया, C2H5 इधर किया, लेकिन पहले दिन मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का चाहे वो साल्ट हो चाहे जो भी डेरिवेटिव हो, उसका कार्बन जो है काउंट होगा। तो अब यहां पर 2 ये हो गया और 1 3 हो गया, तो प्रोपियानिक एसिड हो गया, ठीक है। और इधर जो है केवल एथिल है, तो इसको आप कहेंगे एल्किल, जो कि R' मैंने बताया है। तो एथिल, और इधर क्या हुआ कार्बन 3, प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट। तो इस तरह से आप एल्किल ग्रुप का नाम लेंगे, ठीक है, और एल्किल किसको मानेंगे, जिससे कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, और बाकी O8 कर दीजिए, IC को रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से आपका एस्टर का नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई होगी, अगर ना समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं दूसरा ले रहा हूं एनहाइड्राइड। दूसरा क्या ले रहा हूं, एनहाइड्राइड। देखिए, एनहाइड्राइड का मतलब होता है निर्जल, जैसे CH3COOH हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल H2O का निकाल दीजिए, ये मैंने यहां से निकाल दिया एक मॉलिक्यूल, और बच गया CH3CO, CH3CO, और इस ऑक्सीजन से यहां जोड़ दीजिए। आप ये आपका एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड, ठीक है। यहां 2 मॉलिक्यूल का नामकरण नहीं करेंगे, आप इसे कहेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड। अब एस्टिक एसिड को क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड। तो आप IUPAC में इसको एथेनोइक एनहाइड्राइड कह सकते हैं। अब उसमें यह कहेंगे आप कि उस पेरेंट एसिड के नाम के आगे आप एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए। पेरेंट एसिड के नाम के आगे एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, you will find nomenclature of anhydride, because 2 molecule of carboxylic acid, from the 2 molecule of carboxylic acid 1 molecule of H2O is eliminated, then anhydride is formed। तब एनहाइड्राइड मिल जाता है आपको, ठीक है। अब पेरेंट एसिड जो भी आप लेंगे उसी का एनहाइड्राइड, तो पेरेंट एसिड का नाम ले लीजिए और पेरेंट एसिड के नाम के आगे सीधे सीधे एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए। आपको फिर एसिड प्राप्त करना है तो 1 मॉलिक्यूल H2O दे दीजिए और आपको 2 मॉलिक्यूल एसिड का मिल जाएगा। बात समझ में आई। अब आप देखिए, एनहाइड्राइड हमने लिख दिया है कि एनहाइड्राइड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग OH ग्रुप। एक से OH रिप्लेस करेंगे और दूसरे से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और COR इज फाउंड, ठीक है। एनहाइड्राइड नेम बाय चेंजिंग सफिक्स एसिड ऑफ द पेरेंट एसिड बाय एनहाइड्राइड। एसिड को आप एनहाइड्राइड से हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा, जैसे मैंने इधर बताया, एथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से एनहाइड्राइड, हमेशा एनहाइड्राइड में 2 मॉलिक्यूल एसिड का लिया जाएगा। अब यहां मैंने देखिए एक जनरल लिया, RCOOH, RCOH 2 मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल एक से OH रिप्लेस कर दिया, दूसरे से हाइड्रोजन, तो -H2 हो गया, RCO और ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, आपका एनहाइड्राइड तैयार हो गया। हमने एग्जाम्पल ले लिया एस्टिक एसिड का, CH3COOH, CH3COOH हमने ले लिया। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड,
इसको आप एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल H2O का आपने एलिमिनेट किया तो ये बन गया, चूंकि एस्टिक एसिड है और एथेनोइक एसिड है तो एथेनोइक एसिड के आगे एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल, प्रोपियानिक एसिड ले लीजिए, ब्यूटेनोइक एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए। इस तरह से आप एसिड को रिप्लेस कर दीजिए, नॉमेनक्लेचर में एसिड को हटा दीजिए। और जब नॉमेनक्लेचर में आप एसिड को हटा देंगे सीधे सीधे एनहाइड्राइड जोड़ देंगे, मानिए जल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पानी का निकल गया है। इस तरह से आज 21 सीरीज का नॉमेनक्लेचर मैंने 9 पार्ट में समाप्त किया। अगले लेक्चर में हम आपको इस तरह से बताएंगे कि जैसे मान लीजिए इस तरह से कर दिया गया है कि इसका नॉमेनक्लेचर बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर, ये अगले लेक्चर में आएगा। तो हमारा ये कहने का मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद हर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारे साथ बहुत से बच्चे आए और खास करके मैथमेटिक्स ग्रुप के आए, और मैथमेटिक्स ग्रुप आप क्लियर है कि उनको मैथ और फिजिक्स से टाइम नहीं मिलता और उनके लिए केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा तकलीफ देती है। लेकिन मेरे साथ बच्चे आए हैं बीएससी के और उन्होंने सारा का सारा फिजिक्स छोड़ दिया, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिए, और आज केमिस्ट्री से वो बच्चे जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेरोजगार नहीं रहने देगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर तो बहुत से वीडियो पड़े हैं, लेकिन जरा सा मेरे वीडियो से और वीडियो को कंपेयर कीजिए कि आपको बेसिक नॉलेज किससे मिलता है। और जब आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि बगैर संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। आगे जब कंपटीशन में जाते हैं, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए 9th 10th को प्री फाउंडेशन कहा गया और 11th 12th को फाउंडेशन कहा गया। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज का टोटल नॉमेनक्लेचर मैंने 9 पार्ट में कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट द जनरल नॉमेनक्लेचर, सिंपल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ homologous series. Thank you.